नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बात कर लेते हैं तुला राशि का सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों की प्लैनेटरी पोजीशन सितंबर महीने की कुछ इस तरीके से। शुक्र आपके राशि के स्वामी होकर प्रथम भाव में है, गुरु दशम भाव में, शनि षष्ठम भाव में, राहु पंचम भाव में और केतु एकादश में। यानी कि महीने के दौरान सूर्य कन्या से तुला की ओर बढ़ेंगे, मंगल मिथुन से कर्क की ओर जाएंगे और बुध महीने के अंत में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सितंबर के ये कुछ प्रमुख कुछ मेन ग्रहों के ट्रांजिशंस है जिनके ऊपर आपका पूरा महीना बेस्ड होगा। अब हम बात कर लेते हैं वीक वाइज 1 से लेकर 7 सितंबर आपका कैसा रहने वाला है। महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी सी मिक्स रहने वाली है। शुरुआत में काम का प्रेशर आपको काफी ज्यादा महसूस होगा, उससे स्ट्रेस होगा। कुछ नई चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ सकता है। अचानक से अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन 2 सितंबर से शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट होगा, तो ये एक गुड न्यूज है। शुक्र आपके लग्न में आकर के आपके पर्सनालिटी में चेंज लाएंगे, मतलब काफी पॉजिटिव चेंज लाएंगे। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लोगों में आपका काफी अच्छा प्रभाव बढ़ेगा, रिश्तों में भी आप काफी अट्रैक्टिव महसूस करेंगे और न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको जरूर मिलेंगे। पब्लिक डीलिंग, बिजनेस, इन सब में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर हम नौकरी की बात कर लेते हैं तो नौकरी करने वालों के लिए शुरुआत में काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नोटिस की जाएगी, इसलिए मन लगाकर काम करते रहिए। जो लोग प्रमोशन या जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर आपके हम फाइनेंस की बात करें तो आमदनी के साथ खर्च भी होगा। इस हफ्ते में इम्पल्सिव शॉपिंग और लग्जरी आइटम पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, ये आपको मैं सलाह देती हूँ, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए अट्रैक्शन बढ़ सकता है। किसी पुराना आपका कोई दोस्त हो, पुराने व्यक्ति से कोई मैसेज या कांटेक्ट भी संभव हो सकता है। इस हफ्ते में आपको जो सावधान रहने वाली तारीखें हैं वो है 6 सितंबर और 7 सितंबर। 6 और 7 के आसपास आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे हफ्ते की। तो दूसरा हफ्ता 2 से 8 सितंबर, दूसरा हफ्ता जो है 8 से 14 सितंबर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। 8 सितंबर को भौम प्रदोष है। उसके बाद 10-11 सितंबर के आसपास अमावस्या का भी आपके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आएगा और खर्चा भी बढ़ेगा, तो इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो ये समय काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो आपके करियर में कोई पुराना पेंडिंग काम अगर बहुत लंबे टाइम से रुका है तो वो आगे बढ़ सकता है। और आपको अपने बॉसेस से, जो लोग जॉब करते हैं, जिनका अपने सीनियर से पाला पड़ता है, उनसे बातचीत करते समय थोड़ी सी डिप्लोमेसी रखनी है। एकदम स्पष्ट टू द पॉइंट नहीं बात करनी है, डिप्लोमेसी रख करके बात कीजिएगा, मैं ये आपको सलाह दूंगी। आपकी राशि तुला है, इसलिए सबसे बड़ी ताकत आपका एकदम शांत रहना चाहिए और शब्दों का इस्तेमाल सही हो, ये आपकी पावर होगी इस महीने की। तो इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए कि आप कैसे शांत रह सकते हैं और आपकी वोकैबुलरी पर काम कीजिए, जो कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग आप कर पाए, तो आप इस हफ्ते में काफी कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। फाइनेंस की बात करें तो अचानक खर्चा आपका आ सकता है, विशेषकर आपके घर परिवार या फिर ट्रिप ट्रैवलिंग के ऊपर आपका पेमेंट काफी अच्छा खर्च होता हुआ है। लेकिन शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में आपको कोई भी बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक रहेगा। अगर लव मतलब प्रेम और विवाह की बात कर लें, हम आपके लव रिलेशनशिप और शादीशुदा रिश्तों लोगों की बात करें तो रिश्तों में थोड़ी सी सेंसिटिविटी रह सकती है। छोटी बात को बड़ा ना बनाएं, समझदारी के साथ वहीं पर बात को सॉर्ट आउट कर लें। मैरिड लोगों को पार्टनर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपको अपने पार्टनर की बात को बहुत ध्यान से सुनना है,
कि वो क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है कुछ आपके काम की बात हो, या फिर आधी बात सुनकर अगर आप रिएक्ट करेंगे तो झगड़ा बढ़ सकता है। 10-11 सितंबर के आसपास अमावस रहेगी, तो पितरों का स्मरण करें, जरूरतमंदों को भोजन दें और शिव जी के मंदिर जाकर जलाभिषेक जरूर कीजिएगा, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बात कर लेते हैं हम तीसरे हफ्ते की, 15 से 21 सितंबर। ये हफ्ता आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होता नजर आता है। 17 सितंबर के आसपास सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और 18 सितंबर को मंगल कल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इन दो बड़े ग्रहों का आपके ऊपर पूरा पूरा असर पड़ेगा। तुला राशि के लिए मंगल का यह परिवर्तन करियर और प्रोफेशनल कंप्लीशन को एक्टिव कर सकता है। तो इन दो ग्रहों का आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहने वाला है। नौकरी की बात करें तो काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको जरूर जरूर दूर रहना चाहिए। ये मैं स्ट्रिक्टली एक आपको सलाह देती हूँ, इसको मानिएगा, नहीं तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। लेकिन मेहनत करने वालों के लिए काफी अच्छा टाइम है, ये अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आप अपनी नींव ग्राउंड आपकी काफी मजबूत हो सकती है। बिजनेस के लिए नए क्लाइंट मिल सकते हैं आपको। ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, ब्यूटी, फैशन, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए विशेष विशेष फायदा मिल सकता है इस हफ्ते में। अगर इनकम की बात करें तो इनकम बनी रहेगी, अचानक खर्च भी संभव है। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट में या कोई ऐसी गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ ना लग जाए जहां आपको बाद में ऐसा लगे कि आप फंस गए हो। आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो ईगो से, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना चाहिए। ईगो ना दिखाएं, बातों को स्पष्ट रूप से बोलें, थोड़े सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होती नजर आती है। ट्रैवलिंग की बात कर लें तो काम के सिलसिले में यात्रा का योग बन सकता है। विदेश से जुड़े आपके काम फटाफट होते चले जाएंगे। फाइनल रिजल्ट तो आपकी जो भी कुंडली होगी, व्यक्तिगत कुंडली, उसको देख के मैं बता पाऊंगी, लेकिन ये एक ओवरऑल हम प्रेडिक्शन देते हैं जिसको आप काफी हद तक आप अपने खुद से रिजेंबल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे हफ्ते की, 22 सितंबर से 30 सितंबर तक। ये हफ्ता, ये लास्ट वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये 24 सितंबर को गुरु प्रदोष है और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब महीने के अंतिम दिनों में आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे कि पब्लिक में आपकी बातों का जलवा होगा। बुध और शुक्र का प्रभाव, शुक्र पहले से आपकी राशि में है और 26 सितंबर को बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे। तो इससे आपके कम्युनिकेशन, बिजनेस डील्स, इंटरव्यू, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंसल्टेंसी और राइटिंग, क्रिएटिव वर्क में, इन सब फील्ड में जो लोग भी हैं उन लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नौकरी की बात करें तो इंटरव्यू में प्रमोशन, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी या करियर अपॉर्चुनिटीज में के लिए ये हफ्ता बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, अचानक कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं अगर आप शेयर मार्केट में भी डील करते हैं वहां से भी बेनिफिट आ सकता है। रियल एस्टेट का काम है तो वहां से भी बेनिफिट आ सकता है। कोई ना कोई बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। पुराना पैसा आपको वापस से मिलने की पूरी पूरी संभावना है। किसी को अगर उधार दिया है तो उससे तकादा करके मांग लीजिएगा, इस टाइम पे जरूर मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए कोई नई डील भी आ सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो शुक्र आपकी राशि में होने के कारण अट्रैक्शन आपका बहुत बढ़ेगा। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई नया रिश्ते की शुरुआत होने की संभावनाएं नजर आती है। मैरिड लोगों में भी काफी अच्छा रोमांस और बॉन्डिंग बेहतर बनती हुई नजर आती है। इस महीने का आखिरी 29 और 30 सितंबर को आपको जो है विघ्नहर्ता संकष्टी चतुर्थी है, उस दिन आप गणेश जी के मंदिर जाइएगा, ओम गणपते नमः का जाप कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिएगा, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और इसकी ऐसा करने से आपको मन को शांति मिलेगी। थोड़ा सा शांत रहना भी आपके लिए ठीक रहेगा। करियर की बात करें तो कुल मिलाकर करियर के लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा। खास करके महीने का दूसरा भाग, सेकेंड हाफ जो है, 2 सितंबर के बाद शुक्र का प्रभाव और 26 सितंबर के बाद तुला बुध का प्रभाव,
ये आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में बहुत अच्छा फायदा देगा। 22 से 30 सितंबर विशेषकर आपके लिए काफी अच्छा लाभदायक रहने वाला है। इस महीने में अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग पर काम करने की आवश्यकता है। काम का प्रेशर के कारण आपको नींद का रूटीन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उस पर काम कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिएगा। इमोशनल इरिटेशन भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल जब कर्क राशि में आ जाते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल इरिटेशन देते हैं, इसलिए गुस्से में ना वो ना करें। आप गाड़ी ना चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, और जल्दबाजी से आपको पूरे महीने बचे रहना है। मैं यही सलाह दूंगी। इस महीने की अगर हम लकी डेट्स और अनलकी डेट्स की बात कर लें तो इन सबको आप जो है कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान जरूर कीजिएगा। इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो इस महीने की लकी डेट्स हैं 2 सितंबर, 5 सितंबर, 11, 17, 22, 24, 26, 27 और 28। ये आपके लिए बहुत फेवरेबल डेट्स हैं। इन दिनों को आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, कोई भी बड़ी डील करनी हो, लड़का लड़की देखने जाने का कार्यक्रम हो, कहीं पर कुछ साइन करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सोच समझ कर रिसर्च करके, उन दिनों के लिए ये बहुत अच्छे। कोर्ट की लिटिगेशन के लिए भी आप इन तारीखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको सावधानी किन दिनों में रखनी है? सावधान रखने वाले दिन हैं जो कि 6 और 7 सितंबर, इन 2 दिन में आपको विशेष सावधानी रखनी है। 8, 11, 18, 29 और 30, ये आपको जो है 7 दिन, एक हफ्ता बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी, खास तौर से 8 से 11 के बीच में कोई भी फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप का डिसीजन एकदम से गुस्से में आकर के ना लें, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। 8 सितंबर को भौम प्रदोष है, तो आप महादेव के मंदिर जाइएगा, जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। 10-11 को अमावस्या है। सहस्त्र नाम का पाठ करके बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कीजिएगा, उससे आपके जीवन की आने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। 14 सितंबर को गणपति बप्पा का आगमन है, तो गणेश जी को धूमधाम से अपने घर लेके आइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। 24 सितंबर को रुद्र प्रदोष है और 24 सितंबर को गणपति विसर्जन भी है, तो आप गणेश जी की 10 दिन सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर धूमधाम से उनको विदा कीजिए और अगले वर्ष फिर से आने का वादा जरूर ले लीजिएगा। 26 सितंबर को भाद्रपद की पूर्णिमा है। 27 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। 29 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है, तो गणेश जी के मंदिर आपको अवश्य जाना है। और 30 सितंबर को चतुर्थी का जो लोग श्राद्ध करते हैं, वो श्राद्ध की डेट है। तो ओवरऑल आपके लिए मैंने पूरे महीने का लेखा जोखा आपको बता दिया है, तो इसके ऊपर आप विशेष कर ध्यान दें और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज तुला राशि के लिए जितना मैंने प्रिडिक्शन दिया है, इसको अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी और जानते हो तुला राशि वाले को उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर कमेंट करते रहिएगा।